या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ सके? आप बताओ, तैयार हो या नहीं हो? बताओ बताओ, तैयार हो या नहीं हो? वो जो ऊपर बैठे हाथ उठा के बताओ, तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पे चढ़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो। अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का एमएलए क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताता हूं। मैं बताता हूं क्यों जिताना है। मैं बताता हूं क्यों जिताना। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े समाज को, मौर्य जी यहाँ बैठे, प्रजापति जी यहाँ बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव से काम करेंगे। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब बैठता, 65% के करीब मिल क्या रहा है, 27% आरक्षण। वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC ST OBC है, वहां मिल रहा है 14%, 13% आज तक भी नहीं दे रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले दिन स्टे हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों से पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना। और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प ही हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा जुटाए, 15% आरक्षण पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी का इनाम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद जो पिछड़ी जातियां 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, और बाकी आपकी हिम्मत में है। आप पढ़े लिखे आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े मेरिट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी है, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है,